तारों की दुनिया हर किसी को लुभाती है। कोई तारों को जमीन पर लाने की ख्वाहिश रखता है, तो कोई रोशनी की इस दुनिया की सैर करना चाहता है। तारे हर दौर में रहे हैं, लेकिन तारों और ग्रहों की उम्र का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। ये काम ज्यादा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि वो हमेशा हर दौर में एक जैसे ही दिखते हैं और उनके आकार में कोई खास बदलाव नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक इसके लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी तारे और ग्रहों की उम्र का पता लगाने के लिए खगोलविद उसकी चमक और रंग से अंदाजा लगाते हैं, जो उसकी उम्र के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ गणितीय मॉडलों से यह अंदाजा लगाया जाता है कि जैसे जैसे तारों और ग्रहों की उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उनमें बदलाव आते रहेंगे। इस मॉडल के जरिए काफी हद तक उस तारे या फिर ग्रह की उम्र की गणना की जा सकती है। इसके अलावा खगोलविद जिस दूसरे तरीके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है तारों की घूर्णन गति। तारों की घूर्णन गति में कमी आती जाती है। इससे उनकी उम्र का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। साथ ही इनकी घूर्णन गति से एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण भी होता है। ये क्षेत्र भी तारों और ग्रहों की उम्र की गणना करने में मददगार होता है। तारों और ग्रहों की उम्र की गणना करने के इस तरीके को जायरोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा तारों से आने वाली तरंगों की वजह से उसकी सतह पर जो कंपन होता है, उससे भी इनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूरज की उम्र की गणना में इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था। रेडियो न्यूक्लियस भी एक तरीका है जिसका इस्तेमाल इसकी गणना करने में किया जाता है। रेडियो न्यूक्लियस हमारे सौरमंडल में मौजूद होते हैं। ये एक खास तरह के परमाणु होते हैं जो धीरे धीरे एनर्जी छोड़ते हैं, जो एक नेचुरल वॉच की तरह काम करती है। इस पद्धति में एक दिक्कत आती है कि सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की उम्र का पता लगाने में यह तरीका कारगर नहीं होता। साथ ही साथ इस तरीके में एक दिक्कत यह भी आती है कि जिस ग्रह की उम्र की गणना करनी है, उसकी चट्टान का होना भी जरूरी है। ऐसे में कई दफा इसकी गणना करने के लिए चट्टान उपलब्ध नहीं होने पर यह काम मुश्किल हो जाता है। अमूमन खगोलविदों के पास ग्रहों की तस्वीरें ही होती हैं। ऐसे में उनके पास सिर्फ ग्रहों की सतह पर दिखने वाले गड्ढे और उनके आकार से ही उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। हालांकि इसे बहुत भरोसेमंद गणना नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई बार दूसरी खगोलीय घटनाओं से इनकी सतह में कई बदलाव भी होते रहते हैं, जिससे सही गणना करना मुश्किल हो जाता है। अब खगोलविद तारों और ग्रहों की उम्र का पता लगाने के दूसरे तरीकों को इजाद करने पर भी काम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें इन्हीं तरीकों से काम चलाना पड़ रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।